हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, पर आपके लिए ये थोड़ा लॉन्ग बना रही हूँ। ओके, आपको मैनेज हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैंग चैंग ने सीचैन को विंग की डायरी दी थी और सीचैन गलती से उस डायरी को पढ़ने लग गए थे। पढ़ते-पढ़ते उन्हें पता चल गया था कि विंग विंग को कैसे मैडम यू ने ज़बरदस्ती इस शादी के लिए हाँ करवाया था और विंग ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया था। सिचैन दूसरे पेज को पलटते हैं और उसमें लिखा हुआ था, माँ आपको पता है अभी जैन चैन आया था मेरे पास। वो उसके फेस में अलग से ही शाइन था। वो जब मुझे बता रहा था कि सिचैन गगा ने खुद उसे प्रपोज किया है, मेरा दिल हल्का सा दुखा था उस टाइम। पर भाई के जैंग चैंग के फेस पे स्माइल देखकर मुझे खुशी मिल रही थी। न जाने क्यों, पर पर मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये शादी क्या है? और माँ, मुझे ये शादी करनी ही है, क्योंकि अगर लैंसेक्ट ने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया या फिर जैंग्स के साथ कुछ कर दिया तो शीजे की भी शादी रुक जाएगी। इसीलिए मैं शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ। मैंने सही किया ना माँ? ये बोलकर वहाँ पर पॉज़ आ गया था। सिचैन दूसरा पेज टर्न करते उसमें लिखा था, माँ आज मेरी शादी है। आज से मैं किसी की वाइफ बन जाऊँगा। आज से मैं उस इंसान की भाई की वाइफ बन जाऊँगा जिसे मैं पसंद करता था। पर माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे दिल में मेरे जांगफू के अलावा और कोई भी नहीं रहेगा। मैं कभी भी सिचैन गगा को उस नज़रों से नहीं देखूँगा माँ। मैं आपसे वादा करता हूँ और मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे जांगफू रहेंगे। आज से मैं आपको वादा करता हूँ। माँ, मुझे सीजे बुलाने आई है, मैं चलता हूँ। फिर सिचैन दूसरा पेज टर्न करते हैं, उसमें लिखा हुआ था, माँ मेरी शादी हो चुकी है। मैं अब अपने जांगफू के साथ यहाँ से जाने वाला हूँ। आपको पता है, जब मेरे जांगफू ने सिचैन गगा से पूछा था कि वो खुश है कि नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि वो खुश है। माँ, मुझे हल्का सा दुखी हुआ था मैं, पर मैं वादा कर रहा हूँ, मैं अब अपने दिल से, दिमाग से, सब से उस इंसान को निकाल दूँगा। पर अब मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ जांगफू रहेंगे और उनके सिवा कुछ नहीं। मैं कभी भी आपके आपके ऊपर या आपकी परवरिश के ऊपर, जंग अंकल और शीजे की परवरिश के ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठने दूँगा माँ। मैं पूरी तरह उस परिवार में ढलने की कोशिश करूँगा। मैं हर कोशिश करूँगा मेरे जांगफू का प्यार पाने की। मेरे दिल में मेरे जांगफू के अलावा और कोई ना आए, मैं ये बात ध्यान में रखूँगा। माँ, अब मुझे इस जैंग सेक्ट को छोड़कर जाना होगा। फिर वहाँ पर पॉज़ आ गया था। अब फिर सिचैन दूसरी पेज टर्न होते हैं। उसमें लिखा हुआ था, माँ शादी को मेरे 3 दिन हो चुका है और आपको पता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, मेरे जांगफू मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैंने बचपन से ये कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि कभी मुझे इतना प्यार मिलेगा, पर मुझे सच में जांगफू का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ माँ। मैं सच में मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इतना खुशी है। माँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मुझे अब शीशैन गगा की उतनी याद नहीं आती। ये मुझे मैं मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे दिल में जांगफू के प्यार पाते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं शीशैन गगा को भूल ही गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं सच में उनसे प्यार करता था कि नहीं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है माँ। ये बोलकर वहाँ पर पॉज़ आ गया था। फिर लिखते हैं, माँ वरना सिचैन सिचैन गगा के लिए मैं खुश हूँ, क्योंकि वो जैंग चैंग से प्यार करता है और जैंग चैंग मेरा भाई है। जैंग चैंग सिचैन गगा से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं माँ। मुझे बहुत खुशी है उन दोनों के लिए। मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे
अच्छा फ़ील हो रहा है कि अब मेरा भाई गगा के साथ रहेगा और बाद में अगर वो शादी करके यहाँ आया तो हम दोनों एक साथ रहेंगे। मुझे बहुत खुशी है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं थोड़ा डर रहा था कि क्या मैं गगा को भूलकर अपने जांगफू को प्यार कर पाऊँगा? पर पर मैं पर मुझे लगता है कि शायद मैं सिचेन गगा से उतना प्यार नहीं करता था, पर जांगफू से बहुत करता हूँ। बहुत ज़्यादा माँ। मुझे 3 दिनों में ये समझ आ रहा है कि जांगफू का प्यार बहुत ज़्यादा है, वो भी मेरे लिए। और आपको पता है, उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि वो बचपन से मुझे प्यार करते हैं। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था कि वो मुझसे बचपन से प्यार करते हैं। पर कैसे? बचपन में हम तो मिले ही नहीं थे। पर उन्होंने बताया था कि हम लोग नीस एक्ट में मिले थे, वो भी एक खेल के दौरान। मुझे तो तब याद नहीं आया था, पर जब मैंने ये डायरी खोल के देखा तब मुझे याद आया। हाँ, मैंने एक बच्चे से वो देखा था, वो मुझसे 2 साल या 3 साल का बड़ा था। वो भी बहुत अच्छे थे। आपको पता है, वो मुझे बनी बुला रहे थे। मुझे इतना मतलब मैं तो उसे भूल ही गया था। मैं शिनचैन गगा से इतना मिलता था इसीलिए। मैं उन्हें ही भूल गया था, पर मुझे आज पता चल रहा है, वो मेरे जांगफू थे। मैं सच में क्या फ़ील कर रहा हूँ मैं आपको बयाँ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और भगवान ने मेरी लाइफ़ को पहले से ही ये सब डिसाइड करके रखा था। मुझे शायद अब पता चल रहा है। शिनचैन हल्का-सा उसमें दुखी हो जाते हैं। फिर शिनचैन पेज टर्न करते हैं, उसमें लिखा था, माँ, मेरी लाइफ़ सच में कितनी ज़्यादा मैस हो गई है। जिसे मैं पहले पसंद करता था, उसे या वो खुद मेरे भाई को पसंद करते थे और अब मेरे जांगफू भी मुझसे नहीं मेरे भाई से प्यार करते हैं। ये जानकर तो ऐसा मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि किसी ने मेरे सीने में एक खंजर चुभो दिया हो। क्या मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता? क्या मैं इतना बुरा हुआ? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। जिस इंसान को मैंने पहले पसंद किया था, वो मेरे भाई को पसंद करते थे और मेरा भाई भी उसे ही पसंद करता था। पर आज तो हद ही हो गया। मेरे जांगफू भी मेरे भाई को पसंद करते हैं। माँ, मैं उस इंसान के साथ कैसे रह सकता हूँ जब वो इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता? मैं नहीं रह सकता। आपको पता है, वो हर रोज़ मुझे टॉर्चर करते हैं, पर मुझे उस टॉर्चर से ज़्यादा दिल में इस बात से चोट लगती है कि हर बार वो मुझे ज़ेंग चैंग के नाम से टॉर्चर करते हैं और हर बार वो मुझसे कहते हैं कि मैंने उनसे शादी की है। क्या मैंने उनसे शादी अपनी मर्ज़ी से की थी? नहीं ना, मुझे भी तो ज़बरदस्ती किया गया था। पर मैंने कोई शिकायत नहीं की, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या उन्हें उन्हें किसी ने ही नहीं बताया था कि उनकी शादी किससे होने वाली है? उन्हें तो पहले से पता होगा ना कि उनकी शादी ज़ेंग चैंग से नहीं मुझसे हो रही है, तो अब क्यों मुझे ये सब कर रहे हैं मेरे साथ वो? क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हैं वो? क्यों? मुझे दर्द होता है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जो मैं उनका टॉर्चर सह रहा हूँ। माँ, मैं नहीं सह पा रहा हूँ। मैंने कभी भी ये सब नहीं सीखा है। हाँ, मैं मैडम यू के सामने इसलिए झुकता था क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं और उन्होंने मुझे पाला है। पर जांगफू क्यों मार रहे हैं मुझे? क्यों मुझसे टॉर्चर कर रहे हैं? क्यों मैं उसका दर्द सह रहा हूँ? मुझे मैं मैं ऐसे इंसान के साथ रह ही नहीं सकता जो मुझसे प्यार नहीं करता। मैं उस इंसान के साथ रह ही नहीं सकता। माँ, मैं ये शादी को तोड़ दूँगा। मैं इस शादी में नहीं रह सकता। मुझे इस शादी को तोड़ना है। मैं घुट-घुट के नहीं जीना चाहता। मुझे पता चल गया है कि मेरे जांगफू किसी और से प्यार करते हैं, तो मैं कैसे उनके साथ रह सकता हूँ? और जबकि वो खुद मुझे बोल रहे हैं कि लैंस एक बार प्यार करते हैं, दोबारा वो कभी नहीं करते, तो मैं किस हक से उनके साथ रहूँगा? जबकि मुझे पता है कि वो मुझे प्यार नहीं करेंगे, तो मैं किस उम्मीद से इनके साथ रहूँ? माँ, मैं नहीं रह पाऊँगा। मैं मैंने ठान लिया है, मैं जांग अंकल से बात करके रहूँगा। मुझे
मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो मुझसे प्यार नहीं करता है माँ। वैसे भी 2 दिन के बाद हम लोग जाने वाले हैं जियांग सेक्ट में। मैं उनसे वहीं बात करूँगा। ये बोलकर वो वहाँ पर पॉज़ हो गया था। अब दूसरा पेज टर्न करते हैं इसी चैन। उसमें लिखा हुआ था, माँ, आपको पता है हम जियांग सेक्ट आ गए हैं। पर पर मैडम यू एक बार भी मुझे मुझे गले से नहीं लगाई। मुझे दुःख हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे ना मुझे किसी को बताना है, पर मैं सीजे, अंकल जियांग और बाकी लोगों की खुशियाँ देखकर मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि उनकी जो स्माइल है वो दर्द में बदल जाएगी। मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ माँ। पर पर मैं ज़रूर ये बताऊँगा। मैं उन्हें बोलूँगा, जियांग अंकल से बात करूँगा। ये बोलकर फिर वहाँ पॉज़ आ गया था। अब दूसरा पेज, उसमें लिखा था, माँ, आज मैंने जियांग अंकल से बात करने की कोशिश की, पर उनके पास टाइम ही नहीं है। वो साइट के काम से बार-बार बाहर जा रहे हैं। मैं क्या मैडम जी से बात करूँ? क्या वो मेरी बात समझेंगी? माँ, मैं उनसे आज ही बात करूँगा। ये बोलकर वहाँ पर फिर पॉज़ आ गया था। फिर लिखा था, माँ, मेरी लाइफ हेल बन के रह जाएगी अब, क्योंकि क्योंकि मैं अब उन्हें छोड़ नहीं सकता। आपको पता है, मैंने जब मैडम यू से बात की इस बारे में, उन्होंने मुझसे क्या कहा? विंग, ये तुम क्या बोल रहे हो? तलाक छोटी बात नहीं होती है, वो बहुत बड़ी बात होती है। और एक लेंस एक बार शादी करते हैं, वो उसी शादी को पूरी ज़िंदगी भर निभाते हैं। ये सबको पता है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबको पता है। और तुम उनके साथ शादी करके उस शादी को तोड़ना चाहते हो? उनकी नाक कट जाएगी इसमें। और तुम्हें क्या लगता है, वो इस बात को ईज़िली भूल जाएँगे? क्या तुम्हें लगता है, हाँ, वो हमें छोड़ देंगे? और अगर हमसे रिश्ता ही तोड़ देंगे, तो क्या पता यान्ली का रिश्ता भी टूट जाए। ये बात सुनते ही विंग की आंख तो फटी की फटी रह गई थी। वो अब कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैडम यूँ कहती है, और तुम्हें फ़िक्र किस बात की है? जितना तुम्हें मिल रहा था, उतना ही मुझे मिल रहा है। अरे! जबकि मैंने तो उस इंसान को अपने पास रखा है, जिस इंसान के कारण मुझे पल-पल उसका उसका याद दिलाता है। पर भी मैं सह रही हूँ ना, तुम्हें सह रही हूँ ना। मैंने कभी शिकायत की? मैं इस शादी को निभाई ना, पूरा हक से निभाई मैं। कभी मैंने तलाक माँगा उनसे? नहीं ना। तो तुम क्यों माँग रहे हो? जबकि तो तुम्हें कुछ पता भी नहीं होगा कि राजकुमार किससे प्यार करते हैं। विंग चुप हो गया था। क्या बताता वो कि उसके जांग-फू उसके ही भाई से प्यार करते हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी ना बता सकता था वो। मैडम यूँ कहती हैं, तुम्हें तो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि राजकुमार ने उस इंसान के बारे में तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि अगर तुमने उस इंसान को देखा, तुम्हें दर्द होगा, जिस तरह मुझे दर्द होता था। अरे वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसे मेरा पति प्यार करता था। और कैसा लगा था पता भी है तुम्हें? हर पल, हर टाइम मुझे दर्द होता था सीने में, ये जानकर कि मेरा पति मेरी दोस्त को प्यार करता था। और उसके मरने के बाद उस इंसान को ला लिया, जिसके जिसके कारण मुझे हर पल वो टाइम याद आता है। आज तक मुझे उनका वही धोखा याद आता है। हाँ, भले ही तुम्हारी माँ मेरे पति को प्यार नहीं करती थी, वो तो तुम्हारे बाप से प्यार करती थी, पर मेरा पति, वो तो तुम्हारी माँ के पीछे पागल था। इसीलिए तो देखो, उसके मरने के बाद वो तुम्हें उठाकर अपने घर ला लिया। हर पल उस टाइम को मैं याद करके न तड़पती हूँ। ये तड़प तुम्हारी तड़प से तो कम ही होगा। ये बोलकर वो बोलती है, और तुम्हें इस शादी को तो निभाना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। पर तुम इस शादी से हट नहीं सकते। तुम और हट के कहाँ जाओगे? हमारे पास? हमारा नाक कटाओगे?
तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें स्वीकार करेंगे? एक तो तुम हमारी फैमिली से नहीं हो, तो मैं तो तुम्हें आने नहीं दूँगी। और एक दूसरी बात, अगर अगर मुश्किल से अगर मेरा पति तुम्हें लाना भी चाहे, तो किस हक से लाओगे तुम? इस दुनिया को कभी भी ये स्वीकार नहीं होगा कि एक ओमेगा शादी के बाद अपने ही मायके में रहे। उस मायके की नाक कट जाती है। तुम चाहते हो ये? तुम्हारे अंकल का नाक कटे? तुम्हारी शीजे की शादी टूट जाए? क्या चाहते हो तुम? अपनी सेल्फिशनेस के कारण क्या तुम अपनी शीजे की लाइफ बर्बाद करोगे? क्या जेंग चेंग की लाइफ बर्बाद करोगे? क्योंकि अगर एक इंसान की शादी टूट जाएगा ना, तो फिर दूसरा इंसान ये सोचेगा कि उस परिवार में ही कुछ कमी है उस परिवार में। तुम चाहते हो? विंग अपना सर ना में नोट करता है। मैडम यू उसकी तरफ देखती है और फिर अपना मुंह मोड़ लेती है। विंग कहता है, आंट, पर मैं पर मैं उस जगह नहीं रह सकता जिस जगह पे मेरा पति मुझे प्यार नहीं करेगा। मेरे पति के दिल में कोई और रहेगा, मैं नहीं रह पाऊंगा वहाँ। मैडम ये गुस्से में बोलती है, तो कहाँ जाओगे? हमारे पास आओगे? हम तो तुम्हें नहीं रखेंगे। विंग कहता है, ठीक है, आप मुझे मत रखिए, मैं कहीं और चला जाऊंगा। मैं उसके बाद आपको अपना मुंह ही नहीं दिखाऊंगा। ये बात सुनते ही मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। वो विंग की तरफ गुस्से में देखती है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम कहीं और चले जाओगे छोड़ के? फिर हमारा क्या होगा? तुम्हें अभी ही मैंने बताया कि अगर तुमने उस परिवार से रिश्ता तोड़ा तो हमारा परिवार भी खाई में चला जाएगा। तुम्हें इस बात को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है? तुम कितने सेल्फिश हो विंग। इतने सालों तक हमने तुम्हें पाला है, पोसा है। तुम इस इस कर्ज को चुका भी नहीं सकते। बस इतना ही है ना कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता, तो उसके दिल में जगह बनाओ। कि तुम इतने कमज़ोर हो? वैसे तो सबके दिल में जगह बना लेते हो यूजुअली, तो अपने पति के दिल में भी जगह बना ही लो। अच्छी बात है ना, तुम्हें उनका प्यार मिल जाएगा और इतनी बड़ी सेक्ट की ज़िम्मेदारी, मैडम लैन बन जाओगे तुम। ये बोलकर वो विंग की तरफ गुस्से में देख रही थी। विंग ना में नोट कर बोलता है, नहीं, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं उस जगह नहीं रह पाऊंगा। मैं ये बोलकर वो चुप हो गया था। वो क्या बताता? उसके पति उसे टॉर्चर करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बता ही नहीं पाएगा वो। विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं रह सकता। मैं अपनी डिग्निटी छोड़कर उस जगह पे नहीं रह सकता। मैं पल पल घुट घुट के मर जाऊंगा वहाँ। मैडम यू उसके पास आती है, उसके जॉ को पकड़ते हुए बोलती हैं, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो वी? ठीक है, तुम्हें वहाँ नहीं रहना ना, तो ठीक है, जो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना, मैं उसे तबाह कर देती हूँ। ये बात सुनते ही विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो मैडम यू की तरफ देख रहा था। मैडम यू कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ मरते टाइम मुझे क्या दे के गई थी? वो अपने हाथों में एक फ्लूट पकड़ती है और उसे अपने हाथों में घुमाते हुए बोलती है, ये देखो। ये कुछ याद आया तुम्हें? विंग उस फ्लूट को देखते ही समझ गया था, क्योंकि वो उसकी माँ का फेवरेट फ्लूट था। वो उसे देखकर अपने हाथों को आगे बढ़ाता है उसको लेने के लिए, पर मैडम यू उसे दूर कर बोलती है, देख लो विंग, अगर तुमने उस शादी को निभाने से मना किया, तो क्या पता ये जो आज तुम्हारे सामने एकदम अच्छे से रखा हुआ दिख रहा है ना, मैं उसे अपने हाथों से ही तोड़कर उस तालाब में फेंक दूंगी। फिर देखो, वैसे भी हमारा तो फिर उसके बाद कोई नामो निशान नहीं रहेगा। हमारी सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। ना ही लैन सेक्ट हमारा साथ देगा, ना ही जीन सेक्ट और ना ही नी सेक्ट। तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं अपना सेक्ट को बर्बाद होते थोड़ी ना देखूंगी, वो भी तुम जैसे ही इंसान के कारण। हम्म। ये बोलकर वो उसे घुमाई जा रही थी फ्लूट को। विंग कहता है, प्लीज़ उस फ्लूट को कुछ मत करना, मैं आपकी सब बात मानूंगा, पर प्लीज़ मुझे वो दे दो। पर मैडम यू उसको कहती है, 1 साल।
1 साल तक तुम एक बेबी लेके मेरे पास आओ, उस रिश्ते को निभाओ, उसके बाद मैं दे दूँगी। विंग कहते हैं, पर नहीं, मैं उस जगह पे कैसे रह सकता हूँ? मैं नहीं रह सकता उनके साथ, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मैडम यू फिर से अपनी आँखों को कसकर बंद करती है और बोलती है, ठीक है, तो तुम अपना तलाक लेना चाहते हो? ठीक है, जाओ, मैं लैंड एक्ट में बोल देती हूँ तलाक के लिए, ओके? और वो उस फ्लूट को जहाँ पर आग जल रहा था, वहाँ पर लेके जाती है और उसे जलाने की कोशिश करने लगी। पर विंग जल्दी से भाग कर आता है और उनका पैर पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज़ आंट, प्लीज़, इसे कुछ मत कीजिए, ये मेरी माँ का है। मैडम यू शाय करके बोलती है, ओह, तुम्हारी माँ का है? पर विंग, तुम एक बात सोचो, तुम एक अपनी माँ के लिए, जो अब दुनिया में है भी नहीं, उसके सम्मान के लिए मेरे पैर में गिर रहे हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी कहाँ है तुम्हारी? बोलो। ये बोलकर वो अपने पैर को झटका देती है। विंग हल्का सा पुश हो गया था। मैडम यू उस जगह से दूर होते हुए बोलती है, अभी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है विंग? विंग रो रहा था और कुछ नहीं बोलता। मैडम यू कहती है, जब तुम अपनी मरी हुई माँ के लिए, अरे उसके सम्मान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी छोड़ सकते हो, तो क्या तुम जिंदा इंसानों के लिए इतना नहीं कर सकते? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी को छोड़कर अपनी शादी को निभाओ। बस इतना ही तो कहा है मैंने, इतना ही कर लो। और ऐसा नहीं है तो मैं, वो बोलकर वो उस फ्लूट को हिलाने लगी और कहती है, देखो, ये तो थोड़ा बहुत जल ही चुका है। मैं मैं अपने सेक्ट को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए इस फ्लूट को, इस चीज़ को मैं देखूंगी नहीं। मैं इसे जला के रख दूंगी। जब मेरा परिवार ही नहीं रहेगा, मेरा सेक्ट ही बर्बाद हो जाएगा, तो मैं इस फ्लूट का करूंगी क्या? और वैसे भी ये फ्लूट मेरा तो नहीं है, और इस फ्लूट को देखकर मुझे उस इंसान का याद आता है, तो मुझे तो ये जला ही देना चाहिए। ये बोलकर वो उस तरफ फिर से जाने लगी, पर विंग कहता है, नहीं, मैं मैं इस शादी को निभाऊंगा, पर प्लीज़, प्लीज़ उसे कुछ मत कीजिए। मैं मैं इस शादी को निभाऊंगा। मैं मैं राजकुमार को प्यार करने की कोशिश करूंगा। मैं उनका प्यार पाऊंगा। प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैडम ये कहती हैं, ठीक है, और आइंदा तलाक के बारे में मत सोचना। अगर तुमने तलाक लिया तो फिर हमारा सेक्ट बर्बाद होगा, और अगर मेरा सेक्ट बर्बाद हुआ तो ये फ्लूट भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और अरे हाँ, तुम्हारे बाप का तलवार भी था ना, पर मेरे बेटे के कारण वो तो तुम्हें मिल गया। पर ये फ्लूट तो मेरे पास ही रहेगा। ये बोलकर वो उस फ्लूट को अपने कमर पर लगा लेती और बोलती है, और हाँ, 1 साल बाद, 1 साल तक तो बेबी आ जाना चाहिए, है ना विंग? 1 साल में तुम कर लोगे ना बेबी? विंग अपना सर हाँ में नोट करता है। और क्या बोलता वो रोते हुए अपना सर हाँ में हिलाए जा रहा था। शीचैन जब ये पढ़ रहा था, उसका तो खून खौल रहा था। वो सोच रहा था, मैडम ये कितनी कितनी, मतलब उसके लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे थे, वो क्या सोचे उसके बारे में। और शीचैन सोचते हैं, विंग की लाइफ इतनी ज़्यादा मैस थी, पर भी वो स्माइल कर रहा था। विंग क्या है विंग? विंग तुम्हारे कोई, ये बोलकर वो चुप हो गया था। उसके आंखों से आंसू निकल गए थे। शीशा सोचते हैं, नहीं, अब नहीं विंग, मैं अब तुम्हें ये सब टॉर्चर सहने नहीं दूंगा। और क्या पता तुम अभी भी उस टॉर्चर को सह रहे हो। फिर सिचन ये सोचकर अपने आंखों को पोंछते हैं और फिर आगे पढ़ने लगे। उस अगले वाले पेज में लिखा हुआ था, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये राजकुमार क्या चाहते हैं मुझसे? आज पता है, उन्होंने उन्होंने मुझे स्लट बोला। क्या मैं वो हूँ माँ? क्या, ये मैं क्या करूँ?
मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रहूँगा? सच में मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पिंजरे में हूँ और उस पिंजरे में कोई एक ये बोलकर वहाँ पर पहुँच आ गया था। फिर लिखता है, माँ, मैं क्या करूँ? मैं मैं आपका वो आखिरी निशानी ऐसे खोते हुए नहीं देख सकता। भले ही मैं अपनी इस सो कॉल्ड डिग्निटी सो कॉल्ड मैं क्या करूं? मैं उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल कर मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा माँ। पर मैं अब किसी को भी ये पता नहीं चलने दूंगा कि मुझे क्या फील हो रहा है। और राजकुमार राजकुमार अब मेरे साथ जो करे मैं वो करने दूंगा। ये बोलकर वहां पर पॉज आ गया था और फिर लिखता है, माँ, राजकुमार सच में क्या है? मैं मैं उन्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे बारिश पसंद है, बचपन से पसंद है, पर आज मुझे उसकी भी सजा मिल गई। क्या मुझे हर वो चीज़ की सजा मिलेगी जिस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ? क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है? क्या बारिश पसंद करने में कोई कोई परेशानी था? वो मुझे बोल देते, उसमें भी मुझे सजा देने की क्या ज़रूरत थी उन्हें? और उसे छोड़ो, ऐसा दिखाते हैं वो जैसे वो मुझसे प्यार करते हैं। ये बात मुझे बहुत हर्ट होती है। दूसरों के सामने तो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो मेरी परवाह करते हैं, मेरे से प्यार करते हैं और किसी को मेरे साथ देखते ही उन्हें जलन होती हो, ऐसा दिखाते हैं। पर असलियत क्या है माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता है उनका। मैं सच में कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे एकदम ज़्यादा घुटन सी महसूस होती है यहाँ, पर भी मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है। ये बोलकर वहां पर पॉज आ गया था। फिर लिखता है, माँ, मुझे ओमेगा होने से आज नफरत हो रही है। मैं आज सोच रहा हूँ कि क्यों मैं ओमेगा हूँ। क्यों क्यों मैं आप लोगों के साथ मर नहीं गया? मुझे आज रिग्रेट हो रहा है मेरी लाइफ से। आज मुझे पता चल रहा है कि भगवान सच में मेरी लाइफ को किस टाइम लिखे हैं। आज मुझे लग रहा है कि भगवान ने सबसे बुरी किस्मत मेरी लिखी है। कभी मुझे प्यार नहीं मिलेगा। आज मुझे पता चल गया माँ। मुझे सच में राजकुमार मैं राजकुमार से क्या शिकायत करूँ? क्योंकि मुझे तो उनके लिए भी दुख होता है, क्योंकि वो जिससे प्यार करते थे उनसे उनकी शादी नहीं। मैं मानता हूँ उन्हें दुख होगा, उन्हें गुस्सा होगा, पर क्या वो गुस्से को मुझ पर उतारेंगे? अरे मैं मानता हूँ मुझ पर गुस्सा उतार रहे हैं, पर ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं? ये बात मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। दूसरों के सामने दूसरों के सामने वो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो मुझसे प्यार करते हैं, और अंदर में क्या होता है? ये बोलकर वहां पर पॉज आ गया था। साथ में आंसू की बूंद सी चैन आगे पेज टर्न करते हैं। वहां पर कोरा पेज था। सी चैन फिर टर्न करते हैं। फिर वहां सी चैन पूरी पूरी कॉपी को एक बार फिर से चेक करते हैं, कुछ लिखा हो, पर वहां उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। सिचैन ये सब जानकर बहुत ज़्यादा ही उदास थी कि वांग जी विंग के साथ ऐसा करता है। विंग की लाइफ आज तक ऐसी बीत रही है। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि विंग हमेशा ही ऐसे ऐसे रहता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके फेस पे हमेशा ही स्माइल रहता था। सिचैन विंग के लिए बोलते हैं, विंग, तुम किस चीज़ से बने हो? इतना दर्द सह कर भी अपने फेस पर स्माइल रखते हो। पर अब नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ ये सब होने ही नहीं दूंगा। ये बोलकर वो उठते हैं और सीधा जिंगशी की तरफ जाने लगे। जिंगशी के जाते ही उन्हें कुछ दिखता है। विंग वांगजी की गोद में अपना सर रखकर लेटा हुआ था और उसके हाथ उस खरगोशों पर, और वांगजी के हाथ
विंग के बालों पर। विंग उन खरगोशों के फर पे अपना हाथ फहरा रहा था, तो वहीं वांग जी विंग के बालों पर। विंग बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। सिचैन ये देखकर सोचते हैं, विंग क्या हो तुम यार, इतना दर्द सहकर भी खुश कैसे रह सकते हो? ये खुशियाँ क्या है? ये गम की खुशी है या फिर नहीं? मुझे नहीं लगता कि वांग जी तुम्हें प्यार करता होगा। जब इतना कुछ बीत चुका है तुम्हारे साथ, वांग जी तुमसे प्यार तो नहीं करता होगा। तो ये सब क्या है? दूसरों को दिखाने के लिए? पर अब नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये सब होने ही नहीं दूंगा। मैं अंकल से बात करूंगा, मैं वांग जी से बात करूंगा। वो उन तरफ जाने लगा, पर तभी एक डिसाइपल आकर सीचैन को बोलते हैं कि मास्टर लैन आपको बुला रहे हैं। सीचैन जाने लगे, पर तभी वो रुक गए और कहते हैं, वांग जी को भी बुला के लाओ। पर वो डिसाइपल कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मास्टर लैन ने तो सिर्फ सीचैन को बुलाया था, पर राजकुमार वांग जी को क्यों? पर सीचैन एक कोल्ड टोन में बोलते हैं, जाओ। वो डिसाइपल डर गया था, क्योंकि पहली बार सीचैन ने किसी को ऐसे ही बोला था। वो डिसाइपल हाँ में जवाब देकर वांग जी के पास जाता है। वांग जी को वो बोलता है कि आपको सेक्रेटरी लैन बुला रहे हैं। वांग जी नोट करता है और विंग के फोरहेड पर किस करके वो उस तरफ जाने लगा। विंग कुछ टाइम वहाँ रुकता है, पर अचानक उसे वॉमिटिंग आने लगी। वो दौड़कर उसको वॉमिटिंग करता है, पर कुछ टाइम बाद फिर से उसे वॉमिटिंग होने लगी। उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। विंग सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत खा लिया था? फिर बोलता है, नहीं, मैंने कौन सा गलत चीज़ खाया होगा? मैंने तो कुछ भी गलत चीज़ नहीं खाया, पर ऐसा क्यों? फिर उसे याद आता है कि पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। उसे फिर से वॉमिटिंग आ रही थी। वो सोचता है, क्या मुझे सच में? वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। जो वो मन में सोच रहा था, उस चीज़ को सोचते ही वो सीधा हीलर के पास जाता है और हीलर से वो बातें करने लगा। हीलर ने भी बता दिया था कि हाँ, विंग प्रेग्नेंट है। विंग ये बात जानते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो तो सीधा अपने जिंसी की तरफ भागने लगा, पर तभी हीलर को वो रुक कर बोलता है, क्या आप क्या आप जांगफू के अलावा सबको बता सकते हो? प्लीज़ अब जांगफू को मत बताइएगा। आप राजकुमार को ये बात मत बताइएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं उन्हें खुद अपने अपने मुंह से बताना चाहता हूँ। वो हीलर भी हाँ में जवाब देते हैं। पूरे सेक्ट में ये बात पता चल गया था कि विंग प्रेग्नेंट है, बस दो लोगों को छोड़ के, सिचैन और वांग जी। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था। आज वो फिर से उस खुशी को पाने वाला है। वो फिर से अपने बच्चों को पाने वाला है। विंग खुशी-खुशी अपने जिंशी की तरफ जा रहा था, पर तभी विंग को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। विंग उस तरफ देखता है तो वहाँ सिचैन था। सिचैन विंग से कहता है, विंग क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? विंग हाँ में नोट करता है। सिचैन उसे कहते हैं, कुछ दूर चल सकते हो? विंग कहते हैं, पर आप जिंशी में आइए ना। पर सिचैन कहते हैं, नहीं, क्या तुम मुझसे यही बात कर सकते हो? विंग कहते हैं, जी कहिए। सिचैन उससे एक बात पूछता है, विंग क्या तुम मुझसे प्यार करते थे?